हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। बिहार पीसीएस डे प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द एसआरए डील्स विद रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। डायरेक्ट पूछा गया है और ये है सेक्शन 19 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेक्शन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Section 19 of SRA is exhaustive on the question as to who are the parties against whom contract for specific performance may be enforced। और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following cases did the Supreme Court hold that Section 19 of SRA is exhaustive on the question as to who are the parties against whom a contract for specific performance may be enforced। और ये बताया गया है कस्तूरी के केस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, केसेस को ध्यान से देखिएगा एंड रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following sections of the SRA deals with the discretion of decreeing। फ्रेंड्स, जितने भी सेक्शंस के क्वेश्चन आ रहे हैं आप वो डेली करते रहिएगा, इससे आपका लगभग सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये है सेक्शन 20 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 20। नेक्स्ट देखते हैं, द jurisdiction to decree specific performance A is discretionary and the court is not bound to grant such relief merely because it is lawful to do so। Second है, the discretion of the court is not arbitrary but sound and reasonable, guided by judicial principles। थर्ड है, must be capable of correction by a court of appeal। ये भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, Which of the following section of Specific Relief Act deals with the power of the court to award compensation। और ये बताया गया है 21 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 21। गाइस, डेली 5 मिनट्स देने से आप एक ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस का क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं ये आप जान लेंगे। सॉल्व कर चुके होंगे तो आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो गाइस, रिवीजन करते रहिएगा, फोकस करिएगा स्टडी पर। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी, ईदर इन एडिशन टू और इन सच सब्सटीट्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पहले भी। नेक्स्ट देखते हैं, कैन द कोर्ट अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन ए केस वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यस। नेक्स्ट है, Which of the following section of the SRA mandate that liquidation of damages is not a bar to specific performance। और ये बताया गया है 23rd में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गाइस, सभी सेक्शन को देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए। जितने सेक्शन 5 मिनट्स में आते हैं वो एक जगह नोट कर लें और रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट देखते हैं, Rectification cannot be adjudged unless the court is satisfied as to the true intention of the parties। The statement is true होगा, false होगा, partly correct होगा, none of the above होगा, और ये है true। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द स्टेटमेंट इज ट्रू। फ्रेंड्स, याद रखिए एंड रेक्टिफिकेशन से सेक्शन भी अच्छे से देख लें, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, when through a contract or other instrument in writing does not express the real intention of the parties, then either party or his representative in interest may institute a suit to have the instrument rectified। fraud, mutual mistake, both and A and B, none of the above। fraud और mistake दोनों सही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, No relief for the rectification of an instrument shall be granted to any party under section 26 unless it has been specially claimed। करेक्ट है ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टेटमेंट इज ट्रू। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सेक्शन 26 भी पूरा देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, ए यूनिलैटरल मिस्टेक ए वैलिड ग्राउंड फॉर रेक्टिफिकेशन। यस, नो, अनलेस देयर इज ए फ्रॉड। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, एनी पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी मे इन अप्रोप्रिएट केस
आस्क फॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल। पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, बी है पार्टीशन एंड सेपरेट, पोजीशन इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। सी है द रिफंड टू एनी अर्नेस्ट मनी और डिपॉजिट पेड और मेड बाय हिम इन केस हिज क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज्ड। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। एंड गाइस, जिनका टेस्ट सबमिट नहीं हो पा रहा है उनका ईमेल गलत हो सकता है, आप अपनी डिटेल सही दीजिएगा, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। कोई भी इशू है आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड गाइस, कमेंट कर सकते हैं। गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।